एक तरफ दुनिया में चल रहे संकट, दूसरी तरफ देश के अंदर की बड़ी बहसें, और ये सब मिलकर असल में क्या तस्वीर बना रहे हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में शुरू हुए एक तनाव ने भारत के आम घरों तक को प्रभावित किया। फिर हम देश के अंदर चल रही एक बहुत ही अहम बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बीच भारत की इकोनॉमी ने इतनी मजबूती कैसे दिखाई। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे संकट से जो हजारों किलोमीटर दूर तो शुरू हुआ, लेकिन उसकी लहरें भारत के हर कोने तक महसूस की गईं। हुआ ये कि जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ी, दुनिया भर के बाजारों में मानो हड़कंप मच गया। इन्वेस्टर्स घबरा गए और उन्होंने अपना पैसा उन चीज़ों से निकालना शुरू कर दिया जिन्हें सबसे सेफ माना जाता है, और इसका सीधा सीधा असर आके पड़ा भारत पर। इसका असर फौरन और बहुत गहरा था। सोना, जिसे हम हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, उसकी कीमतों में एक ही दिन में भारी गिरावट आ गई। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बुरी तरह हिल गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। चांदी की हालत तो और भी खराब थी। एक ही दिन में चांदी की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा गिर गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि मार्केट में डर किस कदर हावी था। पर यह कहानी सिर्फ इन्वेस्टर्स या शेयर बाजार की नहीं थी। इस ग्लोबल टेंशन का असर हम और आप जैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ना शुरू हो गया था। इस संघर्ष ने एक और बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। क्या अगली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में होगी? जरा सोचिए, अगर गूगल, एप्पल या मेटा जैसी बड़ी कंपनियों पर कोई बड़ा साइबर अटैक हो जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ कुछ वेबसाइट्स बंद होने की बात नहीं है। इससे हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम, जिसमें यूपीआई जैसे पेमेंट के तरीके भी शामिल हैं, ठप पड़ सकता है। तो एक तरफ भारत बाहरी झटकों से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था। एक ऐसी बहस जो सीधे भारत की पहचान से जुड़ी है। और ये बहस है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर। इसका सीधा सा मतलब है एक देश एक कानून, यानी शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इस पूरी चर्चा को एक बार फिर से हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी की यूसीसी को हकीकत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। और देखिए, ये कोई नई या सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि दशकों से सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार अलग अलग सरकारों को ये याद दिलाता रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि यूसीसी को लेकर इतना विवाद क्यों है? इसका जवाब हमें आज़ादी के दौर में मिलता है, जब देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। हम बात कर रहे हैं संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। यूसीसी को लेकर दोनों के विचार एक दूसरे से काफी अलग थे। डॉक्टर अम्बेडकर यूसीसी के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका साफ मानना था कि सामाजिक सुधार ही आज़ादी का असली मकसद है और किसी भी धर्म के पर्सनल कानून मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। वहीं नेहरू जी का नजरिया कुछ अलग था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार में मुस्लिम पर्सनल लॉ को छूने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। तो इन बाहरी झटकों और अंदरूनी बहसों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था? उसने कैसे रिएक्ट किया? जवाब काफी हैरान करने वाला है। शेयर मार्केट ने तो एक कमाल का दिन देखा। दुनिया भर की टेंशन की वजह से सुबह बाजार 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, लेकिन शाम होते होते बाजार ने शानदार रिकवरी की और हरे निशान में बंद हुआ। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती का एक बड़ा संकेत था। इस मजबूती का एक और बड़ा सबूत भारत की डिजिटल इकोनॉमी में देखने को मिला। यूपीआई से होने वाले लेन देन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 9 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। ये बताता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम कितना मजबूत हो चुका है। और ये सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं था। गाड़ियों का बाजार भी बूम कर रहा था। एक ही महीने में 4.5 लाख से ज्यादा कारें बिकीं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। मतलब साफ था, दुनिया में भले ही निराशा का माहौल हो, लेकिन भारतीय ग्राहक उम्मीद से भरे थे। आखिर में चलिए देश के अंदर चल रही कुछ और ज़रूरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं।
दिल्ली की राजनीति में हलचल से लेकर पंजाब में किसानों के संकट तक और कानपुर में एक बड़े घोटाले के खुलासे से लेकर अंतरिक्ष की दुनिया में इंसान की चांद पर वापसी की तैयारी तक, ये सब दिखाता है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों और बदलावों का सामना कर रहा था। तो आखिर हम कहाँ हैं? देखिए, तस्वीर कितनी जटिल है। एक तरफ दुनिया से आ रहे झटके हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर अपनी पहचान को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, और इन सब के बीच एक ऐसी इकॉनमी है जो सबको हैरान करते हुए मजबूती दिखा रही है। तो सवाल यही उठता है कि इन सब में से कौन सी कहानी, कौन सी ताकत भारत का आने वाला कल तय करेगी?